भगवत गीता ज़रूर से सुनिए, ज़रूर से पढ़िए। और एक अच्छी बात और एक बहुत अच्छी ही बात ये है कि भगवत गीता पढ़ने से ना जो आपको माइंड डिस्टर्बेंस रहता है या और भी कोई प्रॉब्लम रहती है, और भी कोई से मतलब आप माइंड से ही लगाइए ज़्यादातर, तो जो माइंड है आपका वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेके क्यों ना हो, अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, लेकिन आपका माइंड क्या है, वो स्टेबल होगा। जब माइंड स्टेबल होगा तो आप वर्क भी, अपना जो प्रोसेस है वर्क का, वो अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी वर्क क्यों ना हो। ओके, और इसी के साथ आज का हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। और वापस से आज श्लोक नंबर 24 ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक वैसे तो शॉर्ट है, लेकिन अगर मैंने नहीं समझाया ना, मैंने क्या कहा, हर बात का अपना मतलब, हर एक वर्ड का, बहुत माइनर वर्ड का भी काफ़ी बड़ा मतलब है, तो वो मतलब समझाना ही मैं आप लोगों को स्पेसिफिक चाहती हूँ। प्लीज़ समझिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। और थोड़ा बहुत अगर बीच बीच में डांट देती हूँ ना, तो वो आपके भले के लिए है, आप उसको प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि वो होता है कि फ्लो में बोल जाती हूँ मैं कई बार, तो वो मैंने आपको ऐसे हार्म करने के लिए, हर्ट करने के लिए नहीं बोला होता, स्पेसिफिक सिर्फ समझाने के लिए बोला होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी हर्ट हो जाए मेरी कोई बात, मैं उसके लिए अभी से सॉरी बोल देती हूँ, प्लीज़ सॉरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? कर्मा प्रेयर कर रहे हैं ना? भगवान जी से अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं ना सभी लोग? हम देखो, ऐसा तो है नहीं, कर्मास कर रहे हैं तो गलतियां भी हो जाती हैं, डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि हम तो एक नॉर्मल से लोग हैं। मतलब ऐसा है ना कि जो लोग हैं तो नॉर्मल ही है ना, तो कोई भगवान जी के बराबर थोड़ा ना हो सकते हैं ना। तो वही मैं बस समझाना चाह रही हूँ कि कर्मास कर रहे हैं, कर्म हम रेगुलर कर रहे हैं, डेली कर्म कर रहे हैं। और जब डेली कर्म कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चींटी भी मरती है, कई बार किसी बड़े को भी हर्ट कर देते, किसी को भी हर्ट कर देते हैं, कुछ भी। और उन माफियों को हमें ज़रूर मांगना चाहिए। अगर आप किसी सामने से जाके माफ़ी मांग सकते हैं, दिस इज़ सो गुड। अगर आप कर सकते हैं ना कि आप जाकर के सामने से उससे माफ़ी मांग लो, तो ये सबसे अच्छा है। अगर 1% आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान जी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए। लेकिन अगर आप किसी से, जैसे आपने किसी से कोई गलती कर दी और फिर उसकी आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अगर मांग सकते हैं तो सामने से जाके उसको माफ़ी मांगिए, बोलिए। पता है, एक एनर्जीज में रहना होता है, कुछ एनर्जीज में हमें रहना होता है जिसमें पॉजिटिव रह करके रहना होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव होंगे तभी तो सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे ना, है ना। पॉजिटिव रहने के लिए क्या, हमें सबसे पहले क्या है, फॉरगिव करना पड़ता है। अब आप कहोगे क्षमा करना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है लोगों को। अगर हम फॉरगिव की एनर्जी में रहते हैं, माफ़ करने की एनर्जी में रहते हैं, तो क्या होता है, आपने ना उस बंदे को माफ़ किया है, नहीं किया है। सपोज आपने किसी को माफ़ कर दिया, कह दिया अरे यार मैंने तुझे माफ़ किया, इट्स ओके, तू जा। अब आपने उसको माफ़ किया नहीं किया, लेकिन आपने खुद को माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया खुद को? आपने खुद को कैसे माफ़ कर दिया? एक्चुअली जब आप खुद को, उसको माफ़ कर रहे होते हो ना, सामने वाले को आप किसी को माफ़ कर रहे होते हो, तो आप उसकी जगह पहले खुद को माफ़ कर रहे होते हो। कि आप सोचो ना, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधे से हटा दी, कितनी बड़ी सोच आप लेके रोज घूम रहे थे। एक सोच आप रोज सोचे जा रहे थे, छोटी छोटी। उस सोच से आपने अपने आप को फ्री कर दिया, उसको माफ कर दिया, खुद को फ्री कर दिया उस सोच से। दो काम एक साथ हुए, नहीं हुए? तो इसी तरीके से हमको फॉरगिवनेस की यानी माफ करने की एनर्जी में हमेशा रहना चाहिए। कोई कुछ भी गलती कर जाए, लेकिन बाद में अगर वो सॉरी बोल रहा है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, उसे माफ़ करके कहिए अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुझे किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, वो बाद में डिपेंड करता है कंडीशंस पे, बट उस टाइम आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसको माफ़ करके आपने उसको तो माफ़ किया ही किया, अपने कंधों पे से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हटा दी। अब कहोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हट गई? अच्छा सोचो, आप उसके बारे में, एक पर्सन के बारे में रेगुलर सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको माफ़ करके कहा कि चलो ठीक है, जाने दो, जो हुआ वो अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा, सो के जो हो गया ठीक है, आपने उसको माफ़ कर दिया कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, इट्स ओके, आगे जाओ, अब ख़त्म, ठीक है। अब मैं कोई मतलब फालतू बात नहीं सोचूंगा, कि अगर सोचूंगा तो मुझको भी तो हर्ट हो रहा है, उसको तो कुछ हुआ नहीं हुआ, मुझको हर्ट ज़रूर हो रही है हर बात।
और वो हार्ट की एनर्जी लेकर के एक सीने में तीर चुभा हुआ है, उस तीर को लेकर के मैं हर टाइम घूम रहा हूँ अपने घर के अंदर। और मैं कोई भी काम कैसे परफेक्टली कर सकता हूँ। तो मैं बार बार बोलती हूँ प्रेजेंट में रहना सीखिए। जब प्रेजेंट में रहोगे तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट में कैसे रहना होता है। अब अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए बस। जो काम कर रहे हो उसमें पूर्णता दीजिए अपनी, इधर उधर का सोचना छोड़िए। वो जो भगवान ने देना होगा अपने आप दे देगा, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पास्ट का पास्ट में जा चुका, फ्यूचर आगे किसी ने नहीं देखा है। आप कितना भी सोच लीजिए लेकिन होगा वही जो ईश्वर ने ऑलरेडी तय कर रखा होगा। अब प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो अगर उसमें एंजॉय कर लोगे तो वही सब कुछ है। सीरियसली वही सब कुछ है। अगर जो कुछ भी आप प्रेजेंट में महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी वर्क कर रहे हो, अगर आप उसको 100% दे रहे हो तो वही आपका 100% है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और उसी से आप अपना फ्यूचर बनाते हो और उसी से अपना पास्ट भी करते हो ठीक, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो। ओके। और पहली हो गई फॉरगिवनेस, यानी माफ कर देना। दूसरा माफ़ी मांग लेना। अगर आपने गलती की है तो जाके माफ़ी मांग लीजिए, आप अपने गिल्ट से बचेंगे। आप अपने अंदर जो, देखिए कुछ लोगों को तो गिल्ट होता ही नहीं है पहले तो, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हाँ, वो उल्टा ये कह देंगे कि आपने गलती करी है, आपको मुझसे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तो उसमें पहले देख लो कि हाँ मैंने वाकई में गलती करी है। अब वही मैं कह रही हूँ, अगर आपने गलती करी है तो आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए। उस डायरेक्ट सामने वाले से नहीं मांग सकते हैं तो भगवान से ज़रूर मांगिए। कहिए कि भगवान जी आपके थ्रू प्लीज़ उस तक मेरी ये माफ़ी पहुँचा दीजिए। वो पहुँचाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहुँचाते हैं। लेकिन आप दिल से माफ़ी मांग रहे हो भगवान जी से, तो ऐसे ही नहीं कि बस कि हाँ ठीक है ना भगवान जी माफ़ करवा दो मेरे को, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको वो अंदर से गिल्ट होना चाहिए कि मैंने गलती कर दी। ठीक है, इन दो एनर्जीज में हमेशा रहिए। और तीसरी एनर्जी रिसीव करने की, और फोर्थ रिलीज करने की। कुछ भी अगर रिसीविंग एनर्जी है, रिसीव मतलब अब कहोगे क्या सब चीज़ रिसीव कर ले? नहीं, सब चीज़ रिसीव नहीं करनी है। जो आपके बेनिफिट की चीज़ें हैं ना उनको रिसीव ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिल रही है। आपका छोटा भी अगर आपको कुछ समझा रहा है, अगर कोई आपसे छोटा है अगर वो भी समझा रहा है ना, तो समझ लो आपको मिल रहा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा उसमें। आपको सिर्फ मिल रहा है, आपका उसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि आपको सिर्फ मिल रहा है वहां पे। छोटे से भी लेना सीखिए, छोटे भी देते हैं, ऑफ कोर्स देते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कितने बिंदास खेल रहे होते हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। फिक्र नफाका बस भगवान जी से नाता। तो बस आप भी उसी में रहिए, फिक्र नफाका बस भगवान जी से नाता। अपने काम करते जाओ, फिक्र क्यों रखनी है किसी चीज़ की। आपको भगवान जी जो दे रहे हैं ना, जो भी भगवान जी दे रहे हैं उसे रिसीव कर लीजिए और खुश रहिए उसमें कि भगवान जी जो आप दो वो मुझे तहे दिल से स्वीकार है, मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिसीविंग एनर्जी हो गई भगवान जी को लेके। दूसरी तरफ रिलीज की एनर्जी। अब भगवान जी कह रहे हैं तूने इतना अंदर भर रखा है, मैं दूं कहाँ से? तो रिलीज कर दो, एवरीथिंग रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, माफ कर दो, भूल जाओ जो पुरानी बीती बातें हो गई हैं, सारी चीजें भूल जाओ। और इन 4 एनर्जीज में हमेशा रहने की कोशिश करो। पहला, भूल जाओ। दूसरा, माफ कर दो। तीसरा, माफी मांग लो। और चौथा, जो भगवान जी दे रहे हैं उसे ले लो। कहो भगवान जी आप जो दोगे, आप जो करोगे वो अच्छे के लिए है। तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। प्रॉब्लम किस चीज से थी? ये क्यों मिला, क्यों नहीं मिला, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों हो गया? तो ये प्रॉब्लम ही जब खत्म हो जाएगी, जो भगवान जी ने दिया अच्छे के लिए दिया, अच्छा ही करोगे, तो फिर हमारी तो टेंशन ही खत्म हो गई ना इसके बाद। अब तो भगवान जी जाने और उनका जाने काम, वो जाने कैसे करेंगे, क्योंकि हमने ही जब सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया तो प्रॉब्लम ही खत्म। चलिए अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और कर्मास प्रेयर जरूर किया कीजिए प्लीज़, सबको समझा रही हूँ फिर से, कर्मास प्रेयर जरूर किया कीजिए। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। टॉपिक लंबा है, आज नहीं करवाऊंगी, मैं कल करवाऊंगी। ओके, पक्का, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बोल चुकी हूँ। मैं सोच के बैठी थी मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, दैट्स व्हाई मैंने बोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लोग ये करते हैं, ना रिलीज करते हैं, ना रिसीव करते हैं, ना ही फॉरगेट करते हैं, ना फॉरगिव करते हैं। आपको ये सब सीखना आना चाहिए।
अगर आप एक बड़ी एज में आ चुके हो तो आपको ये सब चीजें सीखनी चाहिए। छोटे बच्चे थोड़े ना हो। लोग मुझसे कहते हैं कि तू छोटी बच्चे बने, तो हाँ हूँ, ऑफकोर्स हूँ। छोटे बच्चे बन के रहोगे, छोटे बच्चे बन के जियोगे, तो जैसा आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो सब कुछ सही है। तो जैसे भगवान जी हमारे लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे लिए बहुत 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 बढ़िया है। उससे बेस्ट हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। हाँ, तो कल हम टॉपिक पे थे 24 श्लोक नंबर 24 पे थे हम लोग, ठीक है। अब देखिए श्लोक नंबर 24 में ऐसा क्या खास है जो मैं इसे इतना बड़ा बनाए जा रही हूँ। सद्गुण गुण, देवताओं के अंदर क्या गुण है जो वो देवता बन गए। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जो देवता बन गया। ऐसे थोड़ा ना प्रकट हुए और देवता की उपाधि पे बैठा दिए भगवान जी ने, ऐसा नहीं हुआ था। देवता भी धरती से पैदा होकर के तब वहां स्वर्ग में गए थे। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन वो पुराने टाइम में हुआ था, हमारे टाइम में नहीं। ऐसा होता होगा ऊपर जाने के बाद होता होगा। जिस देखते होंगे ना भगवान जी ये बहुत पुण्य आत्मा है, उसको फिर देखा कि भाई तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, एक काम करो तो मर जाए ऐसे। अब ये वाली आत्मा यहाँ पे बैठेगी, फिर उसको दूसरा अपना शरीर वगैरह जो भी देना था दिया, उसे उसकी ट्रेनिंग दी और बिठा दिया उस पदवी पे। ऐसे भी होता, सारे गुण रहते हैं। कौन कौन से गुण? गुणों की विवेचना बहुत लंबी है यहाँ पे। आप कहोगे ऐसा हो गया तो इंसान फिर तो वही नहीं बन जाएगा संत महात्मा। हाँ, ऐसे ही होना पड़ता है। फिर इनके भक्त दिखाते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में उनके माइंड के अंदर सारी चीज़ें भगवान जी ऐसे करके डाल चुके होते हैं कि तुम्हें इस तरीके से ही रहना है लाइफ के अंदर। चाहे तुम गृहस्थ जीवन जी रहे हो तो भी तुम्हें इसी तरीके से रहना है। अगर तुम बाहर संत जीवन लेते हो तो भी तुम्हें इसी तरीके से रहना होगा। और कहे सारे वैष्णव ही जाते हैं, चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे बाहर अपना घर बार छोड़ के रह रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, कहे सब संत जाते हैं। एक्चुअली सन्यासी नहीं बोलना होता, सन्यासी नहीं होते हैं, संत होते हैं। प्रॉपर साधु या सन्यासी वैष्णवों के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं शब्द, इनके लिए सिर्फ संत यूज़ किया जाता है कि ये सिर्फ संत हैं। और वो अपने आप को ये भी नहीं कहते हमें कुछ और बोलो, कहते हैं हम सिर्फ वैष्णव हैं, हमें वैष्णव कह के ही संबोधित करो। वैष्णव यानी भगवान कृष्ण या विष्णु जी के भक्त। वैसे जो वृंदावन है ना, वहाँ पे बिहारी जी को स्पेसिफिक माना जाता है। आप कहोगे बिहारी जी कौन है? देखिए आपने सुना होगा ना बाके बिहारी। अच्छा, वृंदावन जो गए हैं ना उनको पता होगा, वैसे बाके बिहारी जी हैं वहाँ पे तो स्पेसिफिक। और कृष्ण भगवान बिहारी जी वही हैं, और कौन है? कृष्ण भगवान बिहारी जी एक्चुअली राधा जी और कृष्ण जी इन दोनों का एक स्वरूप है बिहारी जी। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जो बिहारी जी हैं ना, ये श्री हरिदास जी उस टाइम पर, आज से 500 साल पहले की बात है आई थिंक। तो जो श्री हरिदास जी हैं, वो श्री हरिदास जी ने वहाँ पर तपस्या की थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो गाना था, जो गाना गाते थे ना, उस गाने को उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया था कि ये गाना सिर्फ आपके लिए ही गाया जाएगा, ये गाना सिर्फ आपके लिए ही गाया जाएगा और किसी के लिए नहीं हो सकता मेरा गाना। तो वो जो गाना गाते थे तो वो सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए, राधा रानी के लिए होता था। एक्चुअली सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करते हम लोग राधा रानी की भी करते, लेकिन भगवत गीता स्पेसिफिक सिर्फ कृष्ण भगवान क्यों, इसमें सिर्फ कृष्ण भगवान का ही वर्णन है, तो मुझे उन्हीं का ही बताना पड़ता है। आप कहोगे राधा रानी का क्यों नहीं है? अब भाई ये तो है ना, एक्चुअली क्यों नहीं है राधा रानी का वर्णन इसमें? ये क्वेश्चन थोड़ा तो है अजीब, क्यों नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान से रिलेटेड है। हाँ, समझ में आ गया क्यों नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम का थोड़ा अभाव हो जाता है। हाँ, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ प्रेम का थोड़ा सा अभाव होता है, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ ज्ञान का अभाव होगा। आप कहोगे ऐसे कैसे? सोचो, आप खुद सोच के देखो। यदि कोई किसी से प्यार करता है, आप अपने बच्चे से लगाओ। सबसे पहले आपको सारी चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है ना, आप प्रेमवश उसे कुछ नहीं कह पाओगे। हाँ, आप प्रेमवश उसे कुछ नहीं कह पाओगे। सारा ज्ञान एक तरफ होता है और आपका हृदय जो कह रहा होता है ना उस वक्त, वो बात एक तरफ होती है।
इसीलिए इसमें राधा जी का वर्णन नहीं है इस भगवत गीता के सार में, क्योंकि राधा रानी प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का प्रतीक है, प्रेम है, वो एक तरीके से प्रेम की धारा है। तो अगर अब आप कहोगे इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, नहीं, देखो अभी शुरू में क्या होता है, जब हम भक्ति करनी शुरू करते हैं ना, तो हम ज्ञान, कई बार ज्ञान से शुरू करते हैं, कई बार प्रेम से शुरू करते हैं, कई बार कर्म से शुरू करते हैं। 4 प्रकार की भक्ति बताई गई है। तो और इस तरीके से हम कई प्रकार से ना 3-4 प्रकार से भक्ति शुरू करते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से कर रहा है। कोई होता है डर के मारे आता है भगवान के पास, बचा लो बचा लो बचा लो, बस प्रभु अब आप बचा लो, अब कोई नहीं है आपके अलावा मेरा। तो कोई ऐसे भी आते हैं कहीं, ठीक है, बस आप बचा लो प्रभु, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अब आप बचाओ, आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, हर तरीके का भक्त होता है। अब कई तो सिर्फ अपनी मनोती मनवाने के लिए आते हैं, भगवान जी बस इस बार पूरा कर दो, अगली बार से आपकी भक्ति कंफर्म चालू है, अच्छे से चालू है, बस इस बार पूरा कर दो। भगवान जी कहते हैं अच्छा ले भाई तू ले, क्या चाहिए तुझे, भक्ति चालू कर देगा ना, हाँ पक्का पक्का कर दूंगा, देख ले आ जाएगा ना, फिर सब कुछ छोड़ जाएगा, हाँ पक्का 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 कर लिया, करवा लिया भगवान जी से। अब डील भी कर ली थी, अगली बार फिर आ गया, बस भगवान जी इस बार और बचा लो, गलती हो गई, बहुत हो गई, सॉरी 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 सॉरी, इस बार तो कुछ तो कर दो, ऐसा कि ऐसा हो जाए। भगवान जी कह रहे देख तू आया नहीं था ना, अच्छा भगवान जी इस बार का पक्का 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 पक्का, मतलब ऐसे। और भगवान जी चलते हैं भाई, हालांकि ज्ञान की कमी उनमें नहीं है, लेकिन प्रेमवश वो भी छोटे पड़ जाते हैं अपने भक्त के आगे। कहते चल कोई नहीं, आया तो सही, मेरे पास तो आया, मुझे इतने में ही वो है कि तू आया तो सही, एटलीस्ट मेरे पास तो आया, कोई बात नहीं, तेरा स्वार्थ भी मुझे मंजूर है, मुझे तेरे स्वार्थ से भी प्यार है, क्योंकि तू मेरे पास आ गया। मुझे तो इस बात से भी प्रेम है कि हाँ कि तू मेरे पास किसी रीजन से आ तो गया, एटलीस्ट आया तो सही, तूने मेरे बारे में सोचा तो सही, मैं तेरे कहीं मन में कहीं हृदय में बैठा तो सही, चल तेरे स्वार्थ के लिए आया, कोई बात नहीं, आया तो सही, आगे वो मेरा काम है, तुझे अपने अंडर में कैसे करना है धीरे धीरे वो भगवान जी कहते हैं वो मैं कर लूँगा, तू टेंशन ना ले। तो भगवान जी भी ना, कोई बात नहीं भगवान जी, कोई बात नहीं भाई, तेरा काम मैं कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। तो ऐसे होते हैं भगवान जी। खैर फिर हाँ, मैं बता रही थी कि जो भगवान जी होते हैं, भगवान जी के जो भक्त होते हैं, कृष्ण भगवान जी के भक्त, उनके अंदर ये गुण भगवान जी अपने आप दे देते हैं कि आपको विनम्र रहना है, लोगों के प्रति दया भाव रखना है, हर परिस्थिति में आपको एक जैसे भाव में रहना है, यानी समभाव रहना है। कभी भी आज खुशी है तो बहुत ज़्यादा पागल हो गए खुशी के मारे, आज दुख है तो खुद दुख के मारे पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल रहो, कुछ मिला नहीं मिला फिर भी नॉर्मल रहो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान का यही आदेश भी है, ये समझाते भी हैं वो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए, बस तुम इतना समझ लो। हम यही सोचते नहीं, हम पूरे तरीके से हृदय से इस बात को मानते कि ईश्वर जो करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है, वो हमारे बुरे के लिए कभी भी नहीं करते। अब आप कहोगे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे पैसे कोई लेके भाग गया, हमारा ये किसी ने कर दिया, हमारा वो किसी ने कर दिया, तो क्या अच्छे के लिए किया था? सोच के देखो, आप बहुत पुराने जन्मों से आप चले आ रहे हो, कोई इसी जन्म में आपने पहली बार जन्म नहीं लिया है इस दुनिया में, इससे पहले भी आपने बहुत बार जन्म लिया होगा। उन जन्मों में आपने मारे होंगे किसी के, आपने किसी की ऐसी तैसी मारी होगी, इसीलिए आई इस जन्म में उसने आपकी मार दी। तो फिर अब सोचो ना, आपने भी तो पिछले जन्मों में किए होंगे कुछ ना कुछ कर्म तो करने आए हो, तो कर्म तो किए ही होंगे। तो जब कर्म किए हैं तो कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा ना, इस धरती पे आने के बाद। वो कहाँ जाएगा? प्रारब्ध कभी नहीं कटता, काटना पड़ता है। और ईश्वर का नाम लेके बस ये है कि ये वो गुड़ हैं, जब अगर मुंह में डाल लिया ना वो गुड़ मुंह में, अगर जैसे बहुत तेज मिर्ची खा ली आपने तीखी एकदम, और फिर लगा कुछ मीठा चाहिए कुछ मीठा, तो ये वो गुड़ हैं, आपने मुंह में रख लिया उस गुड़ को। अब उस गुड़ को मुंह में रखने के बाद आपको मिर्ची का आभास होगा तो सही, लेकिन बहुत ना के बराबर, यानी दुख लगेगा तो सही लेकिन ना के बराबर। आपको ये दुख में भी दुखी नहीं होने देंगे। ये ऐसे है कि हाँ, अगर ये साथ में है तो आप दुख में भी दुखी नहीं हो सकते, आपको ये संभाल के रखेंगे अपने साथ में। समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। देखो कह रहे हैं कि सारे गुण होते हैं जो सत्पुरुषों में या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। एक्चुअली जो ये गुण होते हैं ना कि जैसे गुण क्या, अब मैं फिर एक्चुअली ये थोड़ा टॉपिक ना थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समझा रही हूँ, बाकी इस टॉपिक को मैं वापस से कल से रिकंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कि ना मैं चालू हूँ तो मेरे को चालू रहने दो, फिर भूल भी जाती हूँ। तो देखो थोड़ा समझा रही हूँ, समझ लो इसे। अब ईश्वरीय गुण क्या है? अब मैं क्या ईश्वर बन गई, या जितने भी कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो ईश्वर बन गए? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम ईश्वर नहीं है, हम तो बल इनके चरणों की धूल है, इतनी सी धूल है जिन्हें ऐसे किया और उड़ा दिया कृष्णा जी ने, ऐसे भी कर सकते हैं ये, तो हम कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में भगवान के आगे सब कुछ बेकार है। ये सृष्टि, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान ने एक सोचने मात्र से, कल्पना मात्र से बना रखी है। यस, ये जितनी भी बड़ी सृष्टि है ईश्वर ने सिर्फ अपनी कल्पना से बना रखी है। सोचो उनकी कल्पना से बनी हुई सृष्टि इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो असलियत में तो क्या ही होगा। हम लोगों के पीछे मर जाते हैं, अरे मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार, मेरा मन है ईश्वर से प्यार करो। जब सोचो उनकी बनाई हुई कोई कृति इतनी सुंदर है, वो खुद कितने सुंदर होंगे। सोचो, थोड़ा सा सोचो कि वो खुद कितने सुंदर हो सकते हैं। जब उनकी सुंदरता का आभास जिस दिन होगा ना आपको, एवरीथिंग फीका हो जाएगा, सब कुछ। हाँ सच में। तो भौतिक क्या होता है, वो आप पूछोगे भौतिक क्या होता है? भौतिक और अभौतिक क्या है? देखो भौतिक जो मैंने उस दिन बोला था आपसे, भौतिक गुण मत आपने भगवान जी को भौतिक गुण समर्पित करना, आध्यात्मिक गुण मत समर्पित करना। एक्चुअली मैं डिफाइन करना भूल गई थी उस दिन भी भौतिक क्या होता है, लेकिन अब देखो आ गया अचानक से। तो भौतिक क्या होता है? भौतिक यानी पंखा, लग्जरी, गाड़ी, बंगला और आपके पैसे। सबसे पहले तो पैसे ही आ गए, सब कुछ भौतिक ही तो है ये, और क्या है? ये जो भी कुछ आप, जो शिक्षा आपने ग्रहण की है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, कोई IAS, कोई वकील, कोई फलाना, कोई ढिमका, कोई ये, कोई वो, कोई जितने भी हैं सब, ये सब भौतिकता में आते हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे कि ये भौतिकता है तो फिर हम कुछ करेंगे नहीं काम, तो क्या फिर ऐसे ही रहे बिना कुछ काम के? मैंने कब कहा कि काम नहीं करने? काम तो करने ही है, सारे काम करने ही तो धरती पे आए हैं, कर्म तो करने ही है, भोगने तो पड़ेंगे, सारे के सारे भोगने पड़ेंगे। ऐसे थोड़े ना कि आपने कहा और हो गया, नहीं। भौतिक का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना है क्योंकि आध्यात्मिकता में आना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। काम सारे करने हैं, मैं भी अपने सारे रूटीन वर्क करती हूँ। मैंने क्या सब कुछ छोड़ दिया? अगर मैं भगवान जी के उसमें लग गई हूँ तो क्या सब कुछ छोड़ दिया? ऐसे कर दिया मैंने? नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस आप भजन करो बस, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा किया मैंने? टाइम बना रखा है कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है, तो मैं उन टाइम पे वो चीज़ें कर लेती हूँ। कई बार रूटीन ऊपर नीचे ऑफ कोर्स हो जाता है, इंसान ही हूँ तो हो जाता है। कई बार कहीं जाना पड़ जाता है, कई बार कुछ और काम निकल आते हैं, कई बार बच्चे के कोई काम निकल आते हैं, कई बार और कुछ इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो रूटीन ऊपर नीचे होना नेचुरल बात है। लेकिन रूटीन डेली फॉलो करना होता है, डेली मतलब नियम से लगातार। एक दिन भी आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, एक दिन के लिए भी। इवन अगर आपने बोल रखा है भगवान जी इतनी माला करनी है तो उतनी ही माला, जैसे 10 माला करनी है तो 10 माला करनी ही पड़ेंगी, 10 से आप एक कम नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट होकर के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, दृढ़ता लानी पड़ती है अपने अंदर कि हम करेंगे अब कुछ हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से। तो मैं कहाँ थी? भौतिक और अभौतिक।
भौतिक यानी कि हमारे पास जितनी लग्जरीज वगैरह है और हम इन सब में रह रहे हैं, आज डांस क्लब जाना है, आज बाहर जाना है, आज वहाँ जाना है, आज हमें घूमने के लिए वहाँ जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। चलो, अपने जो आपने इंजॉयमेंट के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें होनी चाहिए और सब करना भी चाहिए। आपको घूमना भी चाहिए, आपके पास सारा सामान भी होना चाहिए, आपके पास सारी लग्जरीज होनी चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो जैसे है वैसे में खुश रहिए। हमेशा एक बात याद रखिए, आपके पास कुछ है या नहीं है, बट खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी गरीबी से आपको कोई आंकता है तो वो पागल है। आपकी गरीबी से आंकना मतलब बेहूदगी है ये सरासर, ठीक है। कोई किसी को गरीबी से ना आके, मैं हर किसी को यही कहूँगी अमीर गरीब इन चीज़ों में भेद करना बंद करो, वरना लोग अपने, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो अपने माइंड में मेंटलिटी बना लेते हैं, यार हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने ऐसे हमारे साथ किया। अगर आज हमारी जेब में पैसे होते तो हमारे साथ कोई इस तरीके से हरकत नहीं कर सकता था। तो ये आदतें अपनी बदलो। पैसे अगर भगवान ने दिए तो भगवान छीनने में सिर्फ 2 मिनट लगाता है, समझ गए। मैंने बड़े बड़े राजाओं को रंग बनते अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए अपने ऊपर घमंड कभी ना करें कि हमें भगवान ने ये दिया है तो व्हाट, भगवान ने दिया है। आपके पास आपका अपना कुछ भी नहीं है, बड़ा वाला बिग जीरो और बिग काटा कुछ भी नहीं है। आपको जो मिला है वो आपके प्रारब्धों से मिला हुआ है, पिछले जन्मों के, और भगवान जी ने अपनी कृपा आपके ऊपर कर दी और आपको मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी के लिए उल्टा सीधा बोलते हो, भगवान को वापस लेना आता है उसी तरीके से जैसे दिया था। तो ये सब दूसरों के साथ ना करें। किसी के पास क्या है आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास कुछ भी है वो उसका है। ओके, डांट नहीं रही हूँ, बट समझो बातों को। आप किसी का भी मजाक उड़ा देते हो, 2 मिनट लगते हैं आपको मजाक उड़ाने में। सोचो वो उस 2 मिनट का कितना लंबा मतलब निकालता होगा वो इंसान जिसके साथ भी आपने उस मजाक को किया होगा। वो उस 2 मिनट को कितने सालों तक खींचता होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि उसकी मेंटलिटी पर क्या बीत जाती होगी उसकी। वो किसी ने ये कह दिया कि तेरे जेब में तो पैसे नहीं है, तू ये है, तू ऐसा है, तू वैसा है। आप तो कह के निकल गए, पीछे वाला उसके बारे में सोचा, उसके दिमाग और दिल पे क्या बीती उसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। तो बोलने से पहले थोड़ा सोचो, बोलो पहले तोलो तब बोलो। किसी को गाली भी देनी है तो पहले सोच लो कि क्या गाली देना उचित है। अगर वाकई में आपको लगता है कि बहुत नीड है इस गाली को देने की, तब दे दो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं फालतू में उजलूल बके जा रहा हूँ, तो आपको गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं, हर्ट होता है, सबको हर्ट होता है। दिल तो भगवान ने सबको ही दिया है ना, तो सबको दिल दुखता है अगर आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो। आजकल मैंने लोगों को देखा उल्टा सीधा जा रहे हैं सीधे सीधे, और पता नहीं कब चालू हो जाते हैं लोग एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं। मतलब इस हद तक अति हो चुकी है कि कोई किसी के ना सुख में सुखी हो सकता है, ना किसी के दुख में दुखी हो सकता है। सुख देखकर लोग दुखी हो जाते हैं और दुख देखकर खुश हो जाते हैं। हाँ, आजकल ये रिवाज हो चुका है, अगर कोई खुश है तो उसे देख के दुखी हो जाते हैं लोग, और कोई दुखी है तो उसे देख के कहते हैं हाँ देखा आपने कर्मों का फल भुगत रहा होगा। आपको क्या पता उसने क्या भुगता, लेकिन जो आपने ये लाइन बोल दी ना, उसके बाद आप क्या भुगतोगे आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, नहीं बोलना चाहिए। किसी के दुख में हमेशा उसको सहानुभूति दो, उसको प्यार दिखाओ, आपका फर्ज बनता है ये करना। सपोज किसी को दर्द है या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया है, कुछ भी, अपने कर्मों का फल भुगत रहा होगा, नास पिटाई, ऐसे शब्द मत यूज करो। नहीं ना, नेवर। उसने तो जो किया वो भुगत रहा है, आप भुगतने के लिए फिर दोबारा अपने कर्मों को जन्म दे रहे हो ऐसा बोल करके। आपको नहीं करना है ऐसा। आपको उसको सहानुभूति दिखानी है, उसको मतलब आपके दिल में भी दर्द होना चाहिए यदि किसी को दर्द होता है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि नहीं उसको दर्द है तो मुझे दर्द नहीं होगा, मुझे और मजे आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करा करो। अगर कोई दर्द में है तो उसका दर्द फील करो, अंदर से फील करो, उसे टच करने की कोशिश करो अपने अंदर कि उसको दर्द क्यों हो रहा है, क्या मैं इस दर्द का इलाज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
अगर मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ इस दर्द का इलाज, तो मुझे करना चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम एक ही तो समाज में रहते हैं ना। इंसान ही तो है ना। भगवान ने किसी को भगवान बना के इस धरती पे भेजा है क्या? भगवान तो उनमें से थे जो खुद भगवान होते हुए अपने हर भक्त की मदद करते थे, हर किसी को संभालते थे, हर किसी को देखते थे। कृष्ण भगवान की एक स्टोरी थी भी, कुबड़ी की कहानी याद है? जब वो कृष्ण भगवान की भक्त थी, वो मतलब विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो कृष्ण भगवान विष्णु भगवान इक्वल। तो कृष्ण भगवान ने जब उसको देखा तो उनको याद आ गया कि हाँ, ये तो जन्म जन्मांतर से मेरी भक्त है और इस जन्म में कुबड़ी हो गई है। उसका कोई कर्म था ऐसा जिसकी वजह से वो कुबड़ी बन गई। तो भगवान जी ने अब उसको तारने के लिए वहीं उसके साथ पहले तो अटखेलियाँ करते रहे, फिर उसको पकड़ा और ऐसे सीधा कर दिया। वो उसका कुबड़ खत्म हो गया और वो एकदम स्वस्थ हो गई। तो ऐसा दया भाव आप रखो। माना आप किसी के लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इतनी सी सिंपैथी ना, इतनी सी सिंपैथी आपकी उस इंसान को खुश कर सकती है, उस इंसान को भी ये सिखा सकती है कि मुझे भी दूसरों को लेकर दया भाव रखना चाहिए। तो आपको भी रखना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको उनके गुणों का। वैसे तो ये आगे के चैप्टर का था, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे आज थोड़ा सा समझाना होगा, तब आगे के चैप्टर में आप अच्छे से सारे चैप्टर्स को रिसीव कर पाओगे। जो मुझे बताना है वो आप समझ पाओगे। ठीक है, आज थोड़ा सा सुन लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। आज का थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, चाहे आप पॉज करके बाद में सुन लीजिएगा। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 13 है जिसे मैं समझाने जा रही हूँ थोड़ा सा आपको, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे समझा देना चाहिए, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये चैप्टर नंबर 13 है जिसका मैं आपको समझाने जा रही हूँ। जो भगवान जी के भक्त होते हैं, भगवान जी के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं? तो पहला तो उनमें विनम्रता होती है। अब आपको कृष्ण भगवान का भक्त बनना है ना, या परमपिता परमेश्वर का भक्त बनना है ना, तो आपको अपने अंदर कुछ गुण फीड अप करवाने पड़ेंगे। अब भगवान जी वहाँ से सीढ़ी निकालेंगे, जो पहले चिप डाली हुई थी ना दिमाग के अंदर, एक छोटी सी, वो निकाली। आप कहेंगे अब जब तो मेरा भक्त बन गया है तो ये गुण डाले उन्होंने, वापस से सीढ़ी में से सब क्लीन किया, सब ठीक किया, फिर वापस से सारे वो डाले, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी डालना था उन्हें फिट। अब इसके आगे ऐसे चलना है। अब भगवान जी ने बोला अब इसके आगे ऐसे चलना है जैसे मैंने फिट कर दिया है। तो अब वैसे बताती हूँ वो कैसे चलते हैं। वो अपने अंदर विनम्रता रखते हैं। उनको पता होगा कि हमें इस चीज़ से हार्म हो सकता है, हमें चोट लग सकती है, वो फिर भी सामने वाले को जा करके कहेंगे कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। वो फिर भी कहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये करना है, हमें विनम्र रहना है हर तरीके से। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। वो इसे अहंकार भाव में नहीं करते हैं। उन्हें ये आदेश होता है कृष्ण भगवान का कि उन्हें करना है तो उन्हें करना होता है। उन्हें पता होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हो सकता है हमारी मान प्रतिष्ठा पे भी आ जा सकती है। वो तब भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लोगों का भला करने के लिए अनुमति दी जाती है। उन्हें बोला जाता है, आज्ञा दी जाती है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये अब तुम्हारा ऐसे ऐसे काम है। ठीक है। दम्भहीनता, वो किसी भी चीज़ को लेके दम्भ नहीं भरते, मतलब अहंकार नहीं दिखाते कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। वो अपने आप को एक ही उसमें रखते हैं, संभाव में रखते हैं। तो उनके अंदर अहिंसा होती है। वो हिंसा को ज़्यादा वो नहीं करते कि नहीं हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा करनी है। अब देखो, अब कहोगे भगवान ने भी तो हिंसा की थी युद्ध में, तो वो तो ज़रूरी था भाई, युद्ध करना है तो हिंसा, तो वो हिंसा में नहीं आता है। युद्ध करना वो उनका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो। अब जो सैनिक युद्ध में खड़े हुए हैं तो वो हिंसा थोड़ा ना कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जो उनको कर्तव्य मिला है, जो उनको काम मिला हुआ है, बेसिकली वो कर रहे हैं वो। अब कई बार तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं क्या हिंसा कर रही हूँ? वो गुस्सा सोचा समझा गुस्सा होता है। अगर आप कभी गुस्सा कर रहे हो तो सोच लो, समझ लो उस गुस्से को करने से पहले कि जो गुस्सा किया जा रहा है वो किसी के हित के लिए है या सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए। अगर वाकई में किसी के हित के लिए तो आपको करना चाहिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन आप अपनी भड़ास निकालने के लिए कर रहे हो तो ऐसा ना करें। क्योंकि अगर वाकई में कोई आपको बहुत गुस्सा दिला रहा है तो पहले कोशिश करें कि उस चीज़ को ना करें।
लेकिन अगर लगता है कि नहीं अब ज़रूरत है, करना ज़रूरी है इस गुस्से को, तो ज़रूर से करें, क्योंकि हम कर्म तो करेंगे ही, लेकिन गलत नहीं करेंगे, हमेशा सही करेंगे। कोशिश करो, गलत कोई कर्म नहीं करना है, हमेशा सही कर्म करना है। अब आप मुझसे पूछोगे मैं गुस्सा नहीं करती? ऑफ कोर्स करती हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं ज़रूर गुस्सा करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, लेकिन अगर मेरे सामने गलत हो रहा है तो मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नेवर। कृष्णा जी भी कभी नहीं कहते कि आप गलत के सामने झुक जाओ, वो कहते हैं सच का साथ दो, और मैं ऐसा मानती हूँ पर्सनली कि सच का साथ देना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग झूठ बोलते हैं, आई हेट देम, मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जो लोग झूठ बोलते हैं, और मेरी गिनती में से वो बिल्कुल काटा है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो मेरी काउंटिंग में भी नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। या तो वो अपनी इस चीज़ को सुधारें कि जो वो झूठ बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। हालांकि मैं उन लोगों से नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ भी नहीं बैठ सकती हूँ। रीज़न क्योंकि मुझे झूठ ना तो बोलना पसंद है, ना सामने से कोई बोल रहा है मुझे वो पसंद है, मुझे झूठ नहीं पसंद। तो अगर इस बात को कोई ज़्यादा खींच दे तो मैं गुस्सा भी कर जाती हूँ, लेकिन वो गुस्सा मुझे पता होता है कि मुझे करना है, दैट्स वाई आई एम डूइंग। क्योंकि उस जगह पे मुझे गुस्सा करना आना चाहिए और मुझे करना है। अगर नहीं करूँगी तो वो खिलाफ होगा, धर्म के भी खिलाफ होगा, और आप जो सीख रहे हो, जो समझ रहे हो, उसके भी खिलाफ होगा। अगर मान लीजिए कोई किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए? आप क्या चुपचाप शांति से खड़े होकर देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे? नो, आपको जाकर के वहाँ पर उस मामले को देखना चाहिए। अगर वो लड़का वाकई में बदतमीजी कर रहा है तो उसको सबक सिखाना चाहिए। सॉरी बॉयज़, देखिए मैं किसी को भी यहाँ पे हार्म करने के नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बॉयज़ को भी बोल रही हूँ कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है आपके सामने, प्लीज़ उस गलत को रोकने की कोशिश कीजिए। अब आप कहोगे आजकल तो लोग गोलियां मार देते हैं ज़रा सा ऐसी बातें। हाँ देखो, ये भी सच है, पहले पचड़े में पड़ने से पहले देख लो सामने वाले के पास कुछ है तो, ऐसा है तो नहीं, और बाई चांस पीछे से भी ला सकता है। अभी तो चले गए, बाद में ले आए किसी को, आजकल ऐसा भी होता है। तो क्या करें ऐसी कंडीशन में? फिर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, फिर क्या हमें ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? देखो मैं कब कह रही हूँ कि उस लड़ाई को बढ़ावा दो। हो सकता है मामला प्यार से सुलझ जाए तो प्यार से सुलझा लो, नहीं सुलझता, आपको लगता है कि नहीं सुलझेगा प्यार से, आप पीछे खड़े होकर पुलिस को फ़ोन कर दीजिए और बोल दीजिए यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। या कोई लग रहा है कि हाँ कोई हिम्मत वाला है साथ में खड़ा हुआ है, कोई है ऐसा इंसान जो उससे निपट सकता है, आप फ़ौरन उसको कॉल करके बुलाइए कि भाई देखो यहाँ प्रॉब्लम हो गई है ऐसे ऐसे, प्लीज़ जल्दी फटाफट से आ जाओ, जो पास में ही हो। दूर वाले को तो आते आते इतना टाइम लग जाएगा कि वो सामने वाला तो निकल ही जाएगा तब तक, ठीक है। और कोई हो ऐसा एबल जो उसी वक्त उस चीज़ के खिलाफ एक्शन ले सके, तो मैं कहूँगी कभी भी गलत का साथ मत देना, हमेशा सच का साथ देना। भले ही आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना सहनी पड़े, भले ही लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी गलत के साथ मत होना, हमेशा सही के साथ होना। गलत सिर्फ एक छोटी सी परिभाषा नहीं है गलत की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। लेकिन गलत वो है जो आपको वाकई लग रहा है कि गलत है। नहीं, कई बार तो हमको लग ही नहीं रहा, हमने किया गलत किया, और लेकिन हमें गलत लगा ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो गलत है या नहीं है? आपने कुछ तो सीखा होगा अपने बड़ों से, कुछ तो सीखा होगा दुनियादारी में रह के कि गलत क्या है और सही क्या है, उसको अप्लाई कीजिएगा। शास्त्र उठा के पढ़ लीजिएगा। रामायण में राम जी, सीता जी, रावण सीता का हरण करके ले गया था, उसके बाद राम जी ने उसकी लंका लगा दी, याद आ गया? ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी को कोई मार देता है, ऐसा नहीं है कि वो कर्मा आपका छिप गया। अब लोग कहते हैं कि मैं इस काम को ऐसी जगह जाके करूँगा जहाँ कोई मुझे नहीं देख रहा होगा। अरे कोई भी नहीं देख रहा है, तो आप और आपके ईश्वर आपको देख रहे हैं, उनको पता है कि आपने क्या किया है। कोई भी नहीं देख रहा है, इससे मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं देख रहा है, कोई तो देख रहा है, वो स्वयं आप देख रहे हैं, या आपकी आत्मा यहाँ से देख रही है। सब कुछ पता है उसे। आपके जो यहाँ चिप लगी हुई है ना, उसके अंदर सब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हो रहा होता है, कट 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 कट, सारी रील चल रही होती है बराबर। तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ लोगों से छिपा हुआ होता है,
आपसे कभी भी छिपा नहीं हुआ, आपके ईश्वर से कभी छिपा नहीं हुआ। तो जो हाँ, अहिंसा सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति उनमें अपार होती है। एक बहुत बड़े लेवल पे वो सहन कर जाते हैं किसी भी बात को। पहले मेरे अंदर ये क्षमता ये नहीं थी सीरियसली, बट कृष्णा जी की कृपा हुई और हो गई। हमारे में इतनी वो नहीं है कि हम खुद कर सके, हम इतने एबल नहीं है, लेकिन इनकी कृपा हो जाए ना तो सब कुछ संभव है। फिर ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। इवन मैं आज कहती हूँ कि हाँ, मैं आज से 2-3 साल पहले कुछ और थी, और अगर कोई मुझसे मिलता ना आज से 2-3 साल पहले तो वो कहता है कैसी गंदी सी लड़की है, और आज कोई मुझे देखेगा कहेगा नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया अपने अंदर, बहुत बड़ा, मतलब मैंने नहीं किया, सॉरी, मैं हुई नहीं कोई करने वाली, ये ईश्वर करते हैं, हमारे राधे कृष्णा जी करते हैं। वो बिल्कुल अपने जैसा कर देते हैं अपने भक्त को। जैसे जो क्वालिटीज़ होती है ना उनके अंदर, वो स्वयं अपने भक्त के अंदर भी देते हैं उन क्वालिटीज़ को, क्योंकि वो अपने भक्त को चाहते हैं जैसा मैं हूँ ना वैसा ही मेरा भक्त भी बन जाए धीरे धीरे। और जब उनकी कृपा हो जाए तो कुछ असंभव है ही नहीं, फिर तो सब कुछ संभव ही संभव है। सरलता, और इनके जो भक्त होते हैं बहुत सीधे सरल होते हैं, उन्हें ज़्यादा सजा वजा साज सज्जा ऐसी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। वो जनरली ज़्यादातर अगर पहनते हैं तो वाइट चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, ऐसे सादे सिंपल से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगर एक लड़की को लगाओ तो वो मेकअप नहीं करना पसंद करेगी, वो सादा रहना ज़्यादा पसंद करेगी। उसको पसंद होगा कि मैं बिल्कुल ऐसे सिंपल होकर के आऊँ, मुझसे बिल्कुल ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं पसंद होता। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, सबसे मेन बात। प्रामाणिक गुरु, अब आप ढूंढोगे क्या करोगे प्रामाणिक गुरु को, या किसी के कहे अनुसार चले जाओगे? तो ये पता है हम भक्त लोग क्या करते हैं, हम श्री जी पे छोड़ देते हैं। अब श्री जी कौन है? श्री जी यानी राधा रानी। हम राधा रानी पे छोड़ देते हैं। आप जो हमें गुरु दे देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे और उन्हीं के बताए हुए कथन अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो हम उनसे ऐसे बोल देते हैं, फिर वो हमें गुरु देती हैं। हम तो जो पर्सनली लेवल पे करते हैं हम इस तरीके से करते हैं, और फिर वो हमें एक अच्छे से गुरु जी प्रदान करती हैं जिससे हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ सके। पवित्रता, पवित्र रहना होता है। पवित्र खाली तन से नहीं, दिल और दिमाग से भी। कुछ भी गलत मनोभाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं था कि और लोग आजकल गलत ही चीज़ें करते हैं, तो वो गलत चीज़ें छोड़ दीजिए। सात्विक बनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, खुद अच्छे बनिए सबसे पहले, और जो आपके माहौल में आता है कोशिश कीजिए आप उसे भी अच्छा बना दें अपनी तरह। ओके, हम कैसे मतलब अपनी जो आसपास को कैसे बदल सकते हैं? अगर आप अच्छे हो तो उन जो साथ में आपके बैठा हो ना उसको भी अपनी तरह बनाने की कोशिश कीजिए, यदि आप स्वयं में अच्छे हो तो। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो अपने बराबर वाले को भी दीजिए। उनको बोलिए भाई ऐसे से करो, वैसे वैसे मत करो, वो क्वालिटीज़ गलत हैं जो तुम्हारे अंदर हैं। अब आप उसको ऐसे बोल दोगे ना डायरेक्ट, हो सकता है लड़ाई हो जाए, ऐसे तो मत कर देना। आप उसको अपनी क्वालिटी से इम्प्रेस करने की कोशिश करो। जब वो आपकी क्वालिटी से इम्प्रेस होगा ना, डेफिनेटली वो आपकी तरह बनने की भी कोशिश करेगा। हाँ, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, यहाँ से स्थिर होना, शरीर से नहीं, ऐसे ऐसे नहीं स्थिर होना। यहाँ से तो डांस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से स्थिर होना, यहाँ से स्थिर होना, दो जगहों से स्थिर होना होता है, मन से और दिल से। जब आप अपने माइंड से और दिल से स्थिर हो जाते हैं ना तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आप फेस कर सकते हैं। एक हुआ ज़रा सी प्रॉब्लम आई, हाँ अरे मरे रे चले रे ऐसे हो गया। एक हुआ चलो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई आपने लेकिन फेस कर ली। ठीक है, स्थिरता, आत्म संयम, अपनी आत्मा पे संयम होना, किसी भी गलत चीज़ के प्रति ज़्यादा प्रभावित ना होना। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियां कई प्रकार की होती है, मैंने शुरू में ही बताया था। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, मैं थोड़ा सा बताऊंगी, फिर टॉपिक ये भी बड़ा है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति आपको पता ही है कौन कौन सी होती है इंद्रियां। उन सारी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ठीक है, और कान, नाक, आँख, मुँह,
और हमारी स्किन और कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैर उंगलियाँ वगैरह ये सब, तो ये हमारी कर्मेंद्रियाँ हो गई, राइट। और इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। सबसे मेन होती है हमारी जीभ, जो हर प्रकार से बखेड़ा करा कर देती है। कैसे? अब आप किसी को कुछ बोल के आ जाओगे उल्टा सीधा तो क्या होगा, क्या लड़ाई होगी ना। तो वही तो बोल रही हूँ कि सबसे मेन होती है हमारी ये जीभ। खाने के लिए भी इसी को सबसे ज़्यादा चटकारे चाहिए, और बोलते टाइम भी नहीं सोचती है कि क्या बोल दिया। तो जब ये जीभ बोल रही हो ना, तो ज़रा इसका ध्यान रखा करो कि ये बोल क्या रही है। स्पेशली इसका ध्यान रखना पड़ता है कि इसने क्या बोला है, क्योंकि ये हमारे मुंह से निकले हुए बोलना कई बार तो युद्ध भी छिड़वा देते हैं, और कई बार जो युद्ध वाली स्थिति होती है तो उसमें शांति पैदा कर देते हैं। तो ये जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इस पे कंट्रोल करना पड़ता है हमें। अब आप कहोगे मैं भी तो बोल रही हूँ, अरे तो मैं तो आपको सिखाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे थोड़े ना बोलोगे। और सबसे अच्छा होता है पता है, खुश रहना। खुश रहो, मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे खुश रहो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, आप खुश रहो। खुश रहने से बड़ा ना गिफ्ट कुछ नहीं है, दूसरों को भी दो, खुद भी रखो उसे। अगर आप खुश रहते हो, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है आपके लिए, ये बता रही हूँ मैं। लाइफ टाइम रख लो। आप किसी गरीब बच्चे को देखना, वो खुश है, वो खेल रहा है, हंस रहा है, उसे सब कुछ मिला हुआ है, क्यों? क्योंकि वो खुश है। बट आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। आपके पास लग्जरी है, गाड़ी है, बंगला है, एवरीथिंग यू हैव, बट तब भी तुम खुश नहीं हो। तो बताओ उस सारी चीज़ों का होने का क्या बेनिफिट है आपके लिए? क्या कोई बेनिफिट है? आपको लगता है कोई बेनिफिट है अगर आपके पास सब कुछ है? मुझे नहीं लगता मेरे पास सब कुछ हो फिर भी मैं खुश हूँ, ज़रूरी नहीं है ऐसा। जब तक मेरे अंदर सारी चीज़ें विद्यमान नहीं होंगी ना, ये जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, स्पेशली मैं खुश नहीं होंगी, तब तक उन सारी चीज़ों का मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है आपको यहाँ से और यहाँ से खुश होना, अपनी अंतर आत्मा से खुश होना, जिसका मेन एक वर्ड होता है संतुष्टि। ठीक है, अपने अंदर आत्म संयम लाइए, विनम्रता लाइए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपको। खैर आगे पढ़िए, आगे पढ़ती हूँ, सॉरी। स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, उन्होंने पूरा बोला है, इंद्रिय तृप्तियों के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, सबको प्रेम से रखिए, सबके साथ प्रेम कीजिए, आपको किसी एक प्राणी के साथ प्रेम नहीं होना चाहिए। इस सृष्टि जगत के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के लिए आपके मन में प्रेम भाव होना चाहिए। कोई कष्ट में है तो उसे जा कर के रिलीफ करवाइए। अब लड़कियां कहेंगी हम लड़कों के पास जाके उनको रिलीफ कैसे करवाएं? देखो, यहाँ से आप स्ट्रांग रहिए फर्स्ट तो। अब अगर किसी को नीड है हेल्प की तो आपको देना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन वो हेल्प ऐसी होनी चाहिए कि अपना बैलेंस बना के रखिए चीज़ों का, माइंड का और हार्ट का। बाकी आप आगे बढ़िए, अपने काम को पूर्णता से कीजिए। ये मत देखिए कि कोई हम पर ब्लेम लगा रहा है, ये क्या कर रहा है। आप समझाइए उसको कि ज़रूरत थी तो हेल्प की, अदरवाइज़ तो हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। अपने अंदर ये गुण पैदा कीजिए। अब कई बार होता क्या है, मेरे साथ चीज़ें होती हैं ये, मैं अगर किसी की हेल्प कर देती हूँ ना, तो कोई मुझसे समझे तूने उसकी हेल्प क्यों की, तो मैं बोलती हूँ भाई उसको हेल्प की नीड थी इसलिए हेल्प करिए। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे माइंड में कुछ गलत था किसी को लेके, क्योंकि मेरा खुद का बिहेव इतना ज़्यादा एक ऐसा होता है कि किसी को ज़रा सा दर्द में देखा तो मैं खुद भी रोना स्टार्ट कर दिया उसके साथ साथ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। अब इतना लेवल पे नहीं करती ये काम, लेकिन हाँ फिर भी मेरे साथ हो जाता है। फिर जब सामने वाला बहुत ज़्यादा दर्द में होता है तो मैं उसका दर्द नहीं देख सकती, और मैं उसको जाके उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो लोग सोचते हैं कि कुछ गलत है, बट वो गलत नहीं होता है। मेरे माइंड को पता होता है, मेरे दिल को पता होता है कि मैं सिर्फ हेल्प करने की भावना से मेरा काम कर रही हूँ, और आपके ईश्वर को पता होता है कि आप किस लिए कर रहे हो। तो बस अपने भगवान को खुश रखिए, खुद को खुश रखिए। लोग तो कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, इतना मत सोचिए। तो अहंकार का अभाव होना चाहिए आपके अंदर। अहंकार, आप जो भी कर रहे हो उसे अहंकार में रख के मत करना, ये हमेशा बोलूँगी।
जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। देखो अब इस संसार में आए, अब कहोगे कृष्ण भक्त को ना जन्म होगा ना मृत्यु होगा ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना उसको रोग होंगे ना द्वेष होंगे। मैंने एक दिन एक कहानी भी सुनाई थी संत वाली, तो उसे याद कीजिएगा, दोबारा नहीं याद हो तो उसको सुन लीजिएगा दोबारा से। तो उस कहने का मतलब है प्रारब्ध आप आए हो तो काटने तो पड़ेंगे ना। भगवान जी गुण हैं, आपको तेज मिर्ची में भी खा लोगे तो फिर मिर्ची नहीं लगेगी, ये वो गुण है बस, ठीक है। प्रारब्ध तो काटने ही पड़ेंगे। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। अब आप मुझसे पूछोगे कि वैराग्य भी लेना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली ना आप कुछ नहीं करने वाले हो। पहले एक छोटी सी बात बता दूं, बस कृष्ण भगवान के चरणों में ना खुद को बोल दो कि अब मैं आपकी हूँ या मैं आपका हूँ। अब इसके बाद आप कुछ नहीं करते हो, पहली बात समझ लो। आप उनके चरणों में पहुंच गए ना, अपने आप ही वो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे और आपको वो करवाते जाएंगे जो उन्हें समझ में आता है। फिर आपके अकॉर्डिंग फिर कुछ भी नहीं हो रहा होता। आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, बट मैं ये मानती हूँ अगर कृष्ण भगवान की भक्ति में कोई आता है या विष्णु भगवान की भक्ति में कोई आता है या बिहारी जी की भक्ति में, तीनों एक ही हैं, तो इनकी भक्ति में यदि कोई आता है ना तो फिर इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, ये स्वयं कर रहे होते हैं उसके साथ। और कई बार तो इतनी कैडी कैडी परीक्षाएं ले डालते हैं ना, मतलब ना दिल काम करता है ना दिमाग, कि अब क्या होगा ये भी नहीं पता होता आगे का। मेरे साथ बहुत बार हुई ये चीज़ें। तो इतनी कैडी कैडी परीक्षाएं ले डालते हैं कि कई बार तो आपको सबसे अलग भी कर देते हैं। और फाइनली मेरे साथ तो चीज़ें हो चुकी हैं, तो मुझे पता है कि सारी चीज़ों से छुट्टी ले चुकी मैं। लेकिन देखो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ इससे कि मैं आपको डराने के उससे बोल रही हूँ, नहीं। अगर आपकी विश नहीं है ना तो आप इनको बोल दो कि नहीं अभी मुझे ये सब नहीं करना है, तो फिर नहीं करवाते। अब जैसे बोल रहे हैं कि नहीं मेरी तो विश थी कि मैं अपने आगे बढ़ना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर इनके कहे अनुसार चलना भी पड़ता है। अब मैंने क्या घर छोड़ दिया, मैं हूँ तो गृहस्थी में ही ना, मेरे हस्बैंड भी है, मेरा बच्चा भी है, मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, यहाँ तक कि रोज़ नई नई चीज़ें भी करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो सब कुछ करती हूँ। लेकिन उन सब चीज़ों में ना कहीं एक चीज़ रहती है मेरे अंदर कि मिला तो ठीक, ना मिला तो भी और भी अच्छा, क्योंकि दे दिया तो उस चीज़ में थोड़ी तो ममता जाएगी ना, है। मिल गई कोई चीज़ तो थोड़ा तो लगेगा ही ना कि मिल गया। नहीं मिला तो थोड़ा सा दुख होगा कि नहीं मिला, लेकिन अगले ही पल नहीं दिया तो आपका था, और दे दिया होता तो भी आपका होता। आपकी चीज़ आपको मुबारक जाओ। मैं तो ऐसे बोल के छुट्टी मार देती हूँ। मुझे कोई चीज़ लग रही होती है कि मेरे को करना है काम, और वो काम नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं तो ठीक है आपकी इच्छा ऐसे होना था इसीलिए ऐसे हुआ। सारे मैसेज आए जा रहे हैं। ओके, तो वैराग्य से मतलब ये नहीं है कि आप संत बन जाओगे प्रॉपर जाके और चले गए वृंदावन जा करके सब एक लंगोटी पहन ली और चले गए, ऐसा नहीं होगा। घर में ही रहोगे, है ना, हम भी घर में ही रह रहे हैं तो आप भी घर में ही रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल प्रॉपर निकल जाओगे, संत बन गए अब निकल गए, ऐसा नहीं होगा। आप घर में ही रह करके हर चीज़ फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि प्रेम आप किस भाव में कर रहे होगे उन सब चीज़ों को, प्रेम भाव में। आपके पास रीज़न होगा कि मैं प्रेम भाव में कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे प्रेम है आपसे इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो जब हम प्रेम भाव में कर रहे होते हैं ना तो एक्चुअली हम करते हैं, अब चाहे ना चाहे लेकिन करते हैं। और फिर हमारी इच्छाएं भी वैसी ही बदलती चली जाती हैं, क्योंकि एक बार भगवान जी का नाम जिसने ले लिया उसने ले लिया, फिर ये होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहंकार का अभाव हो जाता है। आप वैराग्य, संतान, स्त्री, घर होते सब चीज़ों के अंतर्गत हो, ऐसा नहीं है आप सब चीज़ों से अलग चले गए, लेकिन ना आपकी आसक्ति खत्म हो जाती है। आसक्ति यानी कि आपकी मोह माया खत्म हो जाती है। आपको किसी चीज़ का मोह नहीं रहता, आपका मन सारी चीज़ों से हट चुका होता है। अब कुछ मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। कहते हैं ना, आओ तो भीड़ कम, ना आओ तो नहीं कैसे है वो, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ठीक है, देखो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ऐसे जोक के तौर पे बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, बुरी घटनाओं के प्रति आपका भाव एक ही रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए,
आप एक ही भाव में रहोगे, समभाव में रहोगे, आपकी भावनाएं विचलित नहीं होंगी, आप विचलित नहीं होगे, आपका मन स्थिर नहीं होगा, वो स्थिर ही रहेगा, हमेशा एक भाव में आप रहोगे। कृष्ण भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, उनके प्रति अनन्य भक्ति रहेगी, कभी भी डाउट नहीं करोगे। अगर वो परीक्षा ले रहे हैं तो आपको देनी पड़ेंगी। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, ऑफ कोर्स ऐसा हो जाता है कि फिर आपको मन नहीं करता लोगों के ज़्यादा बीच में रहने का, आपका मन करता है अकेले टाइम स्पेंड करना। अकेले नहीं होते ना एक्चुअली, हम उनकी भक्ति में लगे हुए होते हैं, तो हम अकेले नहीं होते। अब कोई मुझे देखेगा मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मुझसे आगे पूछे तो रहती कैसे है, वैसे तुमसे किसने कहा मैं अकेली हूँ? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे कृष्ण मेरे साथ रहते हैं। तो हमारे साथ ना हमारे ईश्वर, हमारी डिवाइन पावर हमारे साथ रह रही होती है। तो जब वो हमारे साथ रह रहे होते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज़ को लेके ना एकदम परेशानी बेचैनी नहीं होती है। हमें लगता है इट्स ओके, जो है ठीक है। हम चीज़ों को लेके फिर इतना ज़्यादा ग्रांटेड नहीं होते, इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते किसी भी चीज़ को। जो मिल जाता है सो ठीक है, जो नहीं मिलता है वो और भी ठीक है, दैट्स इट। जन समूह से विलगाव मतलब अकेले में रहना, लोगों से विलगाव, अलगाव हो जाना, उनसे मिलने का मन ज़्यादा नहीं होना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना मतलब मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, क्या करना चाहिए, क्या मुझे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्या मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता है जो मैं आगे बढ़ सकूँ इस चीज़ में, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। जो मैंने पहले भी पूछा था, अपना आंसर ढूंढो। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपका सोल पर्पस क्या है। ओके। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। परम सत्य क्या है? मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, भगवान कौन है? परम सत्य की खोज करो, ईश्वर कौन है, मूल में कौन स्थित है, ढूंढो। ढूंढा ही नहीं होगा किसी ने, आज बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। और इन सभी को कृष्णा जी ज्ञान घोषित करते हैं कि जिनको इन चीज़ों में रहना आ गया वो ज्ञान की कंडीशन में अप्लाई होता है, वो ज्ञान है। ओके, चलिए आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने ये गुण गिनाने थे जो ईश्वर अपने भक्तों में प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इसीलिए लंबा था क्योंकि ये वाकई में बहुत लंबा वाला टॉपिक था। और प्लीज़ आगे और वीडियोस इतनी लंबी मैं कोशिश करूँगी नहीं बनेंगी, बट ये वाली जब भी, लेकिन हाँ कोई टॉपिक लंबा होगा तो डेफिनेटली मुझे डिफाइन करने के लिए उसको थोड़ा लेंथ में जाना पड़ेगा। बट आप एक काम कीजिए ना, आप क्यों एक बार में पूरी सुन रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी एक बार में सुन लीजिए। आप 15 मिनट एक चला लीजिए, 15 मिनट एक चला लीजिए। अगर वीडियो को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, चीज़ों को जब तक डिफाइन नहीं करूँगी आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। आप वही रीडिंग हो जाएगी, इसके अलावा नथिंग होगा। तो रीडिंग नहीं करनी है मुझे, सिर्फ मुझे आपको वो समझाना है जो मुझे पता है। और मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं पता है, सीरियसली मुझे वो पता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, पहले बता रही हूँ। ठीक है। मैं देखिए मेरा ना एक बिहेव है, ऐसा मैं रहना पसंद करती हूँ छोटे बच्चों की तरह। एक्चुअली मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर यहाँ पे बहुत दिमाग है। लेकिन रहो इसी तरीके से कि एक छोटे बच्चे की तरह अपनी लाइफ को जियो, इंजॉय करो पूरी तरीके से। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप खुश रहने चाहिए। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? वैसे वो रोता भी है अंधाधुंध, ऐसी बात नहीं, मैं भी तब रो रही होती हूँ कई बार तो, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह खुश रहो, बिल्कुल स्माइल रहो, खुश रहो। कुछ है नहीं है, उस बच्चे को कोई परवाह नहीं होती दुनिया की, उसे सिर्फ ये होता है जो है मेरे पास वो बहुत बढ़िया है। और अपना सामान किसी को देता नहीं है जल्दी से। आप अपनी एक क्यूट सी स्माइल, प्यारी सी स्माइल ना किसी के लिए ख़राब मत करो। अपनी एक क्यूट सी प्यारी सी स्माइल संभाल के रखो, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, अपने परिवार को खुश रखो, अपने छोटे छोटे जो भाई बहन या बच्चे हैं उनको खुश रखो, और खुद भी खुश रहो। खुश रहने से बड़ा गिफ्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर से बोल रही हूँ, खुश रहो, ठीक है। ओके, बाय बाय, राधे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।